ऐसे कौन से मामले होते हैं जिनमें सर्जरी करना ज़रूरी ही हो जाता है? जब भी कभी ऑब्स्ट्रक्शन इतना सिग्निफिकेंट है कि वो किडनी के फंक्शन को डिरेंज कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द स्टोन, और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फीचर्स है जैसे कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में कंटिन्यूअस ब्लड आ रहा है, बुखार आ रहा है, तब हमें ये स्टोन निकालने पड़ते हैं। निकालने का तरीका इस पे डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। जो स्टोन्स इस नली के शुरुआत के हिस्से में होते हैं वो नीचे से निकल आते हैं, और जो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं वो भी नीचे से निकलने के लिए आजकल सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम RIRS बोलते हैं। इट इज़ ए नॉट लेटेस्ट बट इट इज़ ए एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके। तो सर बात हमने की स्टोन निकलने की। स्टोन निकलने के बाद क्योंकि जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतना ही लगभग ज़रूरी रिकवरी भी है। कई लोगों के सवाल रिकवरी से जुड़े होते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा स्टोन निकल चुका है तो रिकवरी के लिए क्या किया जाए? रिकवरी डिपेंड करता है सर, आपने बोला स्टोन अपने आप निकल गया है या सर्जिकली निकाला गया है। दोनों केसेस में पूछूंगा मैं। अपने आप निकल गया है तो पेशेंट इमीडिएटली रिकवर कर जाते हैं, उनके सारे सिम्टम्स इमीडिएटली ठीक हो जाते हैं। हार्डली 2-3 दिन पेन रहेगा, क्योंकि वो स्टोन जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ डैमेज करके निकलेगा। लेकिन जब सर्जिकली रिमूवल होता है तो कभी भी स्टोन सर्जरी के बाद हम एक स्टेंट डालते हैं, वो इंश्योर करने के लिए कि किडनी से यूरिन का फ्लो मेंटेन रहे। ये सिमिलर रहता है उसी स्टेंट के जो हार्ट अटैक के समय हार्ट में डाला जाता है। वहाँ उसका फंक्शन होता है कि वो वहाँ ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है, या इसका फंक्शन है ये यूरिन के फ्लो को मेंटेन करता है। हार्ट का स्टेंट परमानेंट होता है, ये स्टेंट निकालना होता है 2 वीक्स तक। तो 2 वीक्स तक हम पेशेंट को नॉर्मली स्ट्रेनस एक्टिविटीज़, माने कि जिम हुआ, एक्सरसाइज हुआ, गेम्स हुआ, इससे अवॉइड करने को बोलते हैं। बाकी रिकवरी मतलब पेशेंट कैन जॉइन हिज ऑफिस, हिज और हर ऑफिस। 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो डे केयर प्रोसीजर बन चुका है, मतलब पेशेंट आज एडमिट होगा, कल डिस्चार्ज होगा, और कल के बाद वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। इस स्टेंट की वजह से मामूली सी यूरिन में समस्याएं आती हैं, जैसे आँख में बाल गिरता है तो आँखों में इरिटेशन होती है, वैसे ये स्टेंट याद दिलाता है कि इसको निकलवाना है। वो यूरिन करते समय डिस्कम्फर्ट होता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। कुछ मिथ्स हैं उन पे आऊँगा मैं बहुत बिल्कुल। जल्दी। एक बात कही जाती है कि क्या जो जो भी किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें नमक और प्रोटीन छोड़ना पड़ता है, उससे परहेज़ होता है? नहीं, ये गलत है। नमक और प्रोटीन कम करना होता है, छोड़ना कुछ नहीं होता। ना हम ऑक्सलेट रिच डाइट छोड़ने को बोलते हैं, ना हम नमक और प्रोटीन, क्यों ये कम करने हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि अपने खाने पीने का कुछ भी ख्याल नहीं रखते, और उनके मतलब कुछ भी मतलब चल रहा होता है। वहाँ हमें सॉल्ट एंड शुगर रेस्ट्रिक्ट करना होता है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करनी होती है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो स्टोन की रिकरेंस बढ़नी ही बढ़नी है, दोबारा बनेगा। हुँ। और एक बात कही जाती है कि नींबू पानी और नारियल पानी, इसके लिए मतलब एक तरह से कहें तो रामबाण इलाज भी कई बार कहते हैं लोग, क्योंकि हाइड्रेट शायद अच्छा करता हो। नहीं, हाइड्रेशन के साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स का सबसे अच्छा रोल है कि ये कैल्शियम को कंबाइन करता है। जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ दी मोस्ट कॉमन स्टोन, तो जब कैल्शियम के साथ सिट्रेट ज्वाइन हो जाएगा तो ऑक्सलेट यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो इट इज़ ए वेरी गुड मेथड जहाँ पे हम रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सवाल जो है लोग पूछते हैं हमसे, मैं उस पे आ ही जाता हूँ। ठीक है, मतलब किसी को भी स्टोन अगर होता है तो लोग मजाकिया तौर पे कई बार कह देते हैं कि यार आप जो है बियर पीजिए, शराब पीजिए, वो निकल जाएगा। इस मिथ को आप ज़रा खोल के नहीं समझाएं। नहीं, ये मिथ नहीं है, ये हाँ। सही बात है। हाँ। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग होम्योपैथी में एक बारबेरिस वल्गरिस करके मेडिसिन आती है, कुत्थी की दाल। अगर आप ये जो प्रीत विहार में एक मंदिर है, वहाँ सुबह बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो इन सब जो मटेरियल हैं, बियर हुआ, बियर पीने के बाद यूरिन का प्रेशर से आता है। ये जो कुत्थी की दाल है ये भी एक डायूरेटिक है, बारबेरिस है ये भी डायूरेटिक है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द लिक्विड इनटेक। अब ये आपके शौक के ऊपर है कि आप कौन सी तरीका अपनाना चाहते हैं, पर पर्पस सबका वही है कि जैसे हमारी सिंक में भी कचरा फंस जाता है किचन में, तो हम क्या करते हैं, पानी प्रेशर से डालते हैं ताकि वो कचरा निकल जाए। यहाँ पे इन सारी चीज़ों का मतलब यही है कि यूरिन प्रेशर से बने, ताकि अगर कोई स्टोन छोटा है वो निकल जाए। तो इस तरह से कॉफ़ी भी डायूरेटिक कहलाती है? यस, पर कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन है ये स्टोन फॉर्मर है, तो ये फ़ायदा नुकसान दोनों करेगा। जब समय स्टोन बना हुआ है वहाँ फ़ायदा है, लेकिन फ्यूचर के लिए नुकसान है। ओके, इंटरेस्टिंग। जिन्हें एक बार स्टोन हो चुका है
ये कितनी संभावना होती है कि उन्हें दोबारा स्टोन हो सकता है? 20% चांसेस हैं कि पहले 2 ईयर में स्टोन दोबारा बनेगा ही बनेगा, अगर उससे बचने के तरीके नहीं अपनाए तो। तो क्या ये जेनेटिक बीमारी भी है? कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टीन्यूरिया, हाइपरऑक्सीलियूरिया जो बचपन में स्टोन्स बनाते हैं, बट यूजुअली इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द जेनेटिक्स।